हे एवरीवन, हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में फिज़िकल प्रॉपर्टी जो होता है एसिड का वो देखा था। उसका टेस्ट वगैरह सब हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे कि एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। इसमें भी इक्वेशंस है और इसके इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमको पता है इक्वेशन वाले सेक्शन में आप लोगों का काम बढ़ जाता है, मगर इतना करना ही पड़ेगा। अगर स्कोर हम लोग को चाहिए तो करना ही पड़ेगा। तो जो पहला केमिकल प्रॉपर्टी है, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, यानी कि एसिड का रिएक्शन अगर एक्टिव मेटल से होगा तो क्या होगा। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, जहाँ पे इक्वेशंस आ रहा था वहाँ पे हम लोगों ने एसिड का प्रिपरेशन देखा था, और अभी फिर से जहाँ पे इक्वेशन आ रहा है हम लोग एसिड का प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो प्रॉपर्टी पहला, अगर एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो यहाँ पे हम लोग डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 ले सकते हैं। अब बात आता है कि एक्टिव मेटल्स, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये सब ले लेंगे तो ये सब मतलब एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है, मतलब रिएक्शन खतरनाक हो जाता है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा मॉडरेटली लेस एक्टिव मेटल का यूज़ करते हैं, जैसे मैग्नीशियम, जिंक, आयरन ये सब। उसके बाद इनका रिएक्शन हम लोग डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ किसी के साथ भी करवा सकते हैं। बनेगा क्या, बनेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 यूज़ करते हैं, नाइट्रिक एसिड यूज़ नहीं करते, क्योंकि नाइट्रिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ये क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन बन रहा है ना, इसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन एंड फॉर्म वाटर, तो फिर जो पर्पस था हाइड्रोजन लिबरेट करने का वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम लोग नाइट्रिक एसिड नहीं यूज़ करते। मगर एक केस में हम लोग नाइट्रिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, अगर हम लोग मैग्नीशियम या मैंगनीज एज एन एक्टिव मेटल यूज़ करें और नाइट्रिक एसिड को सिर्फ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यानी 1% एसिड सिर्फ यूज़ करें। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हम लोग को दिख रहा है, बस इसी केस में नाइट्रिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इस वाले सेक्शन से ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन वैसा नहीं, बस इक्वेशन में क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि हम दिखाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये सब जो सब्सटेंस दे रखा है ना, इन सारे सब्सटेंस को यूज़ करके हम लोग को ये प्रिपेयर करना है। तो इसमें हम लोगों ने सिलेबस में क्या पढ़ा है, आयरन टू सल्फेट। अभी हम लोगों ने आयरन टू सल्फेट को देखा। यहाँ पे आयरन टू सल्फेट फॉर्म हो रहा है। ये यहाँ पे 2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आयरन के ऊपर जो चार्ज है वो +2 का है। यहाँ पे FeSO4 में SO4 का टोटल चार्ज होता है -2। ये क्लास 9 का मतलब कि क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा कि SO4 पे -2 चार्ज होता है, तो दोनों को न्यूट्रल करने के Fe पे +2 होगा, इसीलिए यहाँ पे Fe2 सल्फेट लिखा हुआ है इस जगह पे। तो वही इक्वेशन हम लोग को लिखना है जो अभी हम लोगों ने देखा है। अब आते हैं यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग को पता है कि एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगा, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो ये इक्वेशन आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा लिख के क्या क्या है। अब थर्ड टाइप का रिएक्शन हम लोग देखते हैं, एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स ऑन सॉल्ट, कि डाइल्यूट एसिड का एक्शन क्या होगा। तो फिर उसमें थर्ड जो है, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स, यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट का हम लोग डिकम्पोजिशन देखने वाले। तो ये क्या है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट और ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट सेम चीज़ होता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा हुआ है ना, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग बाइकार्बोनेट भी बोलते सकते हैं। तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसमें क्या किया है, हम लोग एसिड डालें तो किस किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ है, सॉल्ट का, वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट में जब एसिड डलता है तो कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ नोट लिखा हुआ है कि जो सॉल्ट होता है वो इनसॉल्युबल होता है इफ़ द सॉल्ट प्रोड्यूस्ड इज इनसॉल्युबल। अच्छा देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कि अगर जो सॉल्ट बन रहा है अगर ये इनसॉल्युबल हुआ तो रिएक्शन आके प्रोसीड नहीं करेगा। इसीलिए सो वी डू नॉट एक्सपेक्ट लीड कार्बोनेट टू रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसीलिए हम लोग लीड कार्बोनेट को यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसका जो सॉल्ट बनता है वो इनसॉल्युबल होता है। नॉर डज कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो वही सब बात लिखा हुआ है, पर ये जो नोट वाला सेक्शन है उससे हम क्वेश्चन नहीं देखे, हम डायरेक्टली इक्वेशन वाला जो यहाँ पे इक्वेशन है ना, इससे हमको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया हुआ दिख रहा है। जैसे कि ये क्वेश्चन,
या इस क्वेश्चन में जो सेकंड वाला है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे हम लोग को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है, ये इक्वेशन हम लोग को लिखना है। ये सेम चीज़ अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, ये ठीक है। तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है, इसमें से इक्वेशन उठा के पूछा जा रहा है, तो हम लोग इक्वेशन पे ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शंस देखते हैं हम लोग कि इससे पहले हम लोग कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लिए थे, अब हम लोग सल्फाइट और बाईसल्फाइट लेंगे एसिड के साथ। तो क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड बनता था, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। और क्या चीज़ कॉमन है, सॉल्ट और वाटर, यहाँ पे भी सॉल्ट वाटर बन रहा है और यहाँ पे भी सॉल्ट वाटर बन रहा है, ठीक है। सॉल्ट वाटर हम लोग कार्बोनेट वगैरह जो लेते हैं उसमें भी बनता है, उसमें जब हम लोग बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे सल्फाइट और बाईसल्फाइट में सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। जब हम लोग प्रीमियम कोर्स में देखेंगे तो बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ताकि क्या क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे कैसे फ्रेम करता है वो हम लोग को समझ में आए। अब डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स, डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड मतलब कि यहाँ पे हम लोग मेटल सल्फाइड है, मेटल सल्फाइड का डिकम्पोजिशन होगा, ये टूटेगा। टूटेगा कैसे, यहाँ पे जिंक जो है, जिंक जाएगा क्लोरीन के साथ और ये जो है सल्फर जाएगा हाइड्रोजन के साथ, और कौन सा गैस बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा और सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब सिक्स्थ रिएक्शन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रिएक्शन विथ क्लोराइड्स एंड नाइट्राइड्स, क्लोराइड और नाइट्रेट्स के साथ अब हम लोग रिएक्शन देखने वाले हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, फ्यू क्लोराइड एंड नाइट्राइड रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका मतलब कि बहुत कम जो होते हैं क्लोराइड और नाइट्राइड, वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 एग्जांपल दे रखा है, जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करें। अब ये सब इक्वेशन हम लोग को करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अदरवाइज बाकी जो क्लोराइड्स और नाइट्राइड्स है वो सिर्फ कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं अगर हम लोग वार्म कर रहे हैं। अगर हल्का सा हम लोग गर्म कर रहे हैं तो फिर जो बाकी क्लोराइड और नाइट्राइड होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे Na कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके NaHSO4 बनाएगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इस तरीके से हम लोग को नाम भी याद रखना होगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो नाम पूछता है। जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो ये सब चीज़ हम लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन सा नाम इम्पॉर्टेंट है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब ये प्रीमियम कोर्स है, अगर आप लोगों को इसको ज्वाइन करना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कुछ क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी या फिर इस फ़ोन नंबर पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं। तो इस लेक्चर को यहीं बंद करते हैं। ओके, बाय।